Hello everyone, welcome on Guru Mantra Study Channel. My 7th class. ये क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है क्योंकि हम इसमें अपना चैप्टर कवर करने वाले हैं एयर, जिसको हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसमें हम इस चैप्टर को क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बेहतरीन एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शंस रहने वाले हैं, एक उसका आंसर रहने वाला है। अब इसमें क्या रहेगा, स्पेशल क्या रहने वाला है, हर क्वेश्चन के साथ मैं अपने पार्ट पर एक क्वेश्चन आपके सामने पुट करूंगी और आपको क्या करना है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्लास सिर्फ 7th क्लास के लिए स्पेशल नहीं रहने वाली है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स सी टेट, एच टेट या कोई भी टेट है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल नॉलेज के लिए और सोशल स्टडीज के जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो टीचर बनने जा रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है। तो आप सभी बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्लास को देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि हमें कितना आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं उनके कमेंट्स को आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। डियर स्टूडेंट, आपके लिए स्पेशल क्लास है। 7th क्लास स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए स्पेशली क्लास बनाई गई है। इनकी बार बार रिक्वेस्ट थी कि मैम कोई वीडियो ऐसी डालो जिससे हमारा पूरा चैप्टर कवर हो जाए और हम बहुत आसानी से अपना चैप्टर बहुत परफेक्ट बना पाए। तो आइए हम इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और करते हैं कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं। Which gas is the most abundant in the atmosphere? अब ये पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। अब इसका ऑप्शन आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये रहने वाला है कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी कितनी परसेंटेज एनवायरमेंट में यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो ये आपका स्पेशल क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटे। What is the percentage of oxygen in the atmosphere? ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब कई बार आपको ऑप्शन के अंदर ऑलमोस्ट दे दिया जाता है, कई बार बिल्कुल सटीक आपको परसेंटेज दे दी जाती है। अब इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो पूछा गया है ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारे एनवायरमेंट में कितनी मिलती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी मिलती है। 78, 21, 0.03%, 1%। अब इसका आंसर रहने वाला है 21%। लेकिन मैंने क्लास में बच्चों को ये पढ़ाया है, ये बताया है कि आपको प्रॉपर डिजिट का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट 21% है, इस ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि क्लास में जब हमने पढ़ा है तो उसमें फुल डिजिट क्या थी, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट रेडी रहें, हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। फिर मैं क्लास में देखती हूँ कि किस किस बच्चे ने अटेंटिव होकर क्लास को सुना है। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। द लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर की सबसे पहली लेयर जो अर्थ से टच होती है वो लेयर कौन सी है। तो इसमें से आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। लेकिन आपका आंसर इसमें क्या रहने वाला है, ट्रोपोस्फेयर। इसको हिंदी में कहते हैं सौभ मंडल, यानी कि हमारी अर्थ की जो लेयर होती है उसके तुरंत ऊपर जो लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है बेटे, ट्रोपोस्फेयर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है, आपके लिए चेंज है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका एक फीचर लिखो, ट्रोपोस्फेयर का एक फीचर जो कि क्लास में मैंने बहुत ध्यान से आपको पढ़ाया था, वो फीचर आप मुझे बताएं कि क्या है। आगे थर्ड
क्वेश्चन के बाद हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन को। विच गैस इज एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग बाय द लिविंग बींग्स। कहने का मतलब क्या है, जो जिंदा जीव जंतु होते हैं उनके लिए कौन सी गैस महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। अब आप सीधा सा आंसर करेंगे, यस मैम, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट डालती है। यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं, आप उनका आंसर देंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप क्लास में इन चीजों को पढ़ चुके हैं। अगला देखेंगे बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस डू प्लांट्स यूज टू मेक देयर फूड। इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल जो प्लांट्स हैं वो अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस क्वेश्चन के बाद आपको मुझे ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। ये भी हम क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो आपको आंसर देना है कि जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट पाया जाता है। ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है, कंबल होता है, लेकिन हम उसको बोलते क्या हैं, यानी कि एयर का जो कंबल होता है उसको हम क्या कहते हैं अगर सही हिंदी पूछे तो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या मिलता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ मिलता है एटमॉस्फेयर। ऑब्वियसली बात है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। अब इसके बाद आप आंसर क्या करेंगे, इसके बाद आपको आंसर करना है कि 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, विच वन आर द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। उनके नाम आपको इस क्वेश्चन के बाद लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इसका आंसर कौन सी लेयर्स हैं, जो 5 लेयर्स हम चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। उम्मीद करती हूं आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सीख रहे होंगे। क्लास के अंदर बच्चे बहुत बार बोला कि मैम हमारा नाम बोलें, हमारी वीडियो को दिखाएं। अब मैं नेक्स्ट टाइम बेटे कोशिश करूंगी कि आपकी वीडियो को दिखाया जाए, क्योंकि जो मेरे पास वीडियो थी वो डिलीट हो गई है। और माय 7th क्लास आप डिसअपॉइंट बिल्कुल ना हो, आपकी नेक्स्ट टाइम वीडियो मेरी इस क्लास में जरूर दिखने वाली है। यानी कि हम नेक्स्ट टॉपिक को जब भी करेंगे तो मैं आपकी वीडियो डेफिनेटली आपको दिखाने वाली हूँ। आगे 7th क्वेश्चन को देखो, विच लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर। यानी कि कौन सी ऐसी एटमॉस्फेरिक लेयर होती है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। अब इसमें आपका ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहने वाला है, जो कि है स्ट्रेटोस्फीयर। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो ओजोन लेयर है वो हमें किससे बचाती है, यानी कि हमारी सेफ्टी किससे करती है। ये आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लिख सकते हैं। आगे एयर इज मिक्सर ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हवा के अंदर क्या पाया जाता है। जो एयर होती है उसमें कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे जो एयर को पूरा करते हैं। कहने का मतलब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब इसका आंसर रहने वाला है गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल। तो इसके अंदर आपको मुझे बताना है कि जो आपका वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स जब होते हैं आगे चलकर वो किस तरीके से वाटर साइकिल को परफॉर्म करते हैं, यानी कि वाटर वेपर्स का क्या रोल होता है किसमें बेटे, वाटर साइकिल के अंदर। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्लांट रिलीजिंग ऑक्सीजन इज नोन एज। यानी कि अब प्लांट्स अपना जो खाना बना रहे होते हैं उस दौरान, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो वो किस प्रोसेस से अपनी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ट्रांसपायरेशन, रेस्पायरेशन,
फोटोसिंथेसिस या कंडेंसेशन। अब इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, मुझे 9 क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में मुझे बताना है कि कंडेंसेशन क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंडेंसेशन? द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर वर वेदर फिनोमेना ऑकर इज, यानी कि ये कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी लेयर है जहां पर एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होते हैं, वेदर फिनोमेना होते हैं। वेदर फिनोमेना, आप वेदर और क्लाइमेट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें वेदर के रूप में बदलाव देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारे आसपास का जो वेदर है वो चेंज होता है। तो वो कौन सी लेयर के अंदर होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपकी ट्रोपोस्फेयर के अंदर इस तरह के चेंज देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको आंसर देना है बेटे कि आप मुझे बताएं, जो एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स जो कि बर्न हो जाते हैं, कौन सी लेयर ऐसी है जिसमें ये क्या है, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स बर्न हो जाते हैं, यानी कि जल जाते हैं। इनमें से आपको ऐसा बताना है 10 नंबर वाले क्वेश्चन में। Which gas in the atmosphere absorb the harmful ultraviolet rays? यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जो हमारी सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर हाइड्रोजन? इसका आंसर क्या रहने वाला है, ओजोन। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है, अगर ओजोन डिप्लीशन होता है, ओजोन लेयर अगर कम हो जाती है, तो उसका नुकसान हमें क्या रहने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने वाले हैं। Which one of the following is not the layer of the atmosphere? यानी कि इसमें से कौन सी लेयर एटमोस्फेयर की नहीं है। अब देखें, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, लिथोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। इसमें से आंसर आपका सीधी सी बात है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि हार्ड सरफेस जो हमारा अर्थ पर जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह पाए जाते हैं, और हार्ड सरफेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर कहते हैं। लेकिन ये हमारी अर्थ की लेयर पर पाया जाता है, तो ये सी ऑप्शन इसका क्या रहने वाला है, गलत रहने वाला है। अब आगे चल के मुझे इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, 12 नंबर क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि स्ट्रेटोस्फेयर का एक फीचर बताएं जो बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि कौन सा ऐसा फीचर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है फीचर। आगे, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज कॉल्ड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, मैंने बताया था, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हमने पढ़ा था, तो एनवायरमेंट के अंदर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर, हमारी अर्थ पर आता है, तो उसको किससे नापा जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका आंसर है बैरोमीटर। क्या रहने वाला है, बैरोमीटर इसका आंसर रहने वाला है। आप मुझे बताएंगे थर्मोमीटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, इसके पर्सपेक्टिव में, यानी कि 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि थर्मोमीटर ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसके पर्सपेक्टिव में यूज किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे क्लास में बहुत बेहतरीन, मेरी 7th क्लास बहुत बेहतरीन पढ़ती है, बहुत ही ज्यादा इन बच्चों में जोश है, जो कि बहुत बेहतरीन है। यू आर द बेस्ट स्टूडेंट बेटे, आप लाइफ में बिल्कुल बहुत बेहतर करने वाले हैं। अगर आप इसी तरीके से पूरा साल पढ़ते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, 12th क्लास तक मेहनत करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि आप बहुत ही जल्दी अपनी एक कामयाबी की सीढ़ी पर होंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन, यानी कि कौन सी ऐसी लेयर है जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब यहां पर आपकी बुक के अंदर अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आपको आयंस को पहचानना है, जहां पर हमने आयंस को पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर। तो इसमें आंसर रहेगा आइनोस्फेयर। क्या रहेगा, आइनोस्फेयर। आगे देखें, नेक्स्ट,
The percentage of carbon dioxide in atmosphere is the approximately कितना परसेंट है? ये क्या है? 0.03%। ये दोबारा से आ गया है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके इसको पूछा गया है। The movement of air from high pressure areas to low pressure area is called। अब ये क्या कहलाता है? ध्यान से सुनना, मैं क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से, मान लो यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, यानी कि यहाँ पर जो हीट परसेंटेज है वो ज्यादा है, यहाँ की हवा गर्म होती है और वो राइज करती है, ऊपर की तरफ उठती है, तो साइड में कहीं ना कहीं आसपास क्या होता है? कोल्ड एयर होती है। जैसे ही इधर वाली हवा ऊपर की तरफ जाएगी, साइड से दूसरी हवा जो कोल्ड एयर होती है वो इस तरफ दौड़ते हुए आएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, यानी कि उधर वाली हवा इस तरफ भाग के आती है जहां पर लो प्रेशर होता है। तो इस तरीके से विंड चलती है। तो इसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, स्टॉर्म नहीं कहेंगे। साइक्लोन और करंट्स ये अलग अलग पार्ट होते हैं, ये थोड़ा सा हायर क्लास के अंदर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। आगे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्योस द वेरिएशन इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारी पृथ्वी पर अलग अलग क्या पाए जाते हैं? टेम्परेचर पाए जाते हैं। मूनलाइट, स्टार, सनलाइट। ये सीधी सी बात है, सनलाइट के कारण क्या है, ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पर तो जो हीट होती है ज्यादा मिलती है और कहीं पर क्या मिलती है? कम हीट। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है। कहने का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड है, जिसके कारण एक्सिस जो अर्थ का इस तरीके से होना चाहिए वो थोड़ा सा इस तरीके से है, जिसके कारण अर्थ पर सनलाइट जो हीट होती है उसका क्या मिलता है? वेरिएशन मिलता है, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम। हम क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, द काम एंड स्टेबल लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए कौन सी लेयर ऐसी है जहां पर क्या है? आपका जो एरोप्लेन है उनको उड़ाया जाता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण आपका यहां पर एरोप्लेन्स को उड़ाना क्या रहता है? आसान रहता है। आगे देखें, एक्सोस्फेयर, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेती हूँ। एक्सोस्फेयर में कौन सी गैसेस पाई जाती हैं? हम दो गैसेस को यहाँ पढ़ चुके हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है कि यहाँ पर एक्सोस्फेयर के अंदर हम दो मेन गैसेस पाई जाती हैं और वो कौन सी हैं? आगे ये भी आपको लिखना है। What cause of the air pressure to decrease? यानी कि एयर प्रेशर डिक्रीज हो, व्हाट इज cause the air pressure to decrease? अब देखो, एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? हवाओं का दबाव। हवाओं का दबाव क्या होता है कि हमारे एनवायरमेंट के अंदर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम क्यों होता है? अब उसका कारण क्या है? इंक्रीज इन द टेम्परेचर। मैंने बताया था बेटे कि हवाएं जब भी गर्म होगी या एयर हवा गैसेस जब भी गर्म होगी तो वो लाइटर हो जाती हैं। लाइटर होने का मतलब क्या है? वो हल्की हो जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं? इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। अब इसमें से मुझे ये बताना है, विच इज द हैवीएस्ट गैस इन द एनवायरमेंट। इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको देना है और मुझे बताना है कि विच इज द हैवीएस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर। आपका आंसर रेडी रहना चाहिए। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज नॉट पार्ट ऑफ द वेदर। इनमें से कौन सा एलिमेंट वेदर का पार्ट नहीं है? टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी और ग्रेविटी। ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि ग्रेविटी, हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो इंपैक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर नहीं आता, यानी कि एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? ग्रेविटी रहने वाला है। अब मुझे इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में ये बताना कि हमारा जो टॉपिक ऑफ
कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वहां पर जो टेम्परेचर है वो कम मिलता है या ज्यादा मिलता है, यानी कि जो टेम्परेचर है उसका कंसंट्रेशन कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में आपको यहाँ पर ये आंसर देना है। यानी कि यहाँ आप इन क्वेश्चंस को तो कर चुके हैं, प्लस मैंने आपसे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है और 20 क्वेश्चन मैंने आपसे वैसे ओरली पूछे हैं। तो हर बच्चा 20 क्वेश्चंस का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, जो कि 7th क्लास के अंदर पढ़ता है और प्लस कोई सीटेट कर रहा है, एसटेट कर रहा है, डीएसएसबी की तैयारी कर रहा है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाले हैं। मेरी 7th क्लास के स्टूडेंट इन आंसर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो सके, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत एडवांस हो गए हैं और अपनी स्टडी को बहुत एडवांस तरीके से लेकर चलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हम अगली क्लास में आपसे क्या करते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए आपको करना क्या है, आप क्लास को शेयर करें, कमेंट्स जरूर करना है, इवन माय क्लास स्टूडेंट जरूर कमेंट करेंगे, और इसको शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, ताकि और भी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक